Assalamu alaikum students, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ मल्टीसिम सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल सीरीज। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी मल्टीप्लेक्सर का सर्किट। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डिस्कस किया था और उसके अंदर यह था कि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और सिंगल आउटपुट होती हैं, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर के सर्किट में इससे बिल्कुल ऑपोजिट काम होता है। मतलब हमारे पास सिंगल इनपुट मौजूद होती है और उसके अगेंस्ट मल्टीपल आउटपुट्स मौजूद होती हैं। बाकी अगर सर्किट की बात की जाए तो ऑलमोस्ट सेम सर्किट है। वो इस तरीके से कि हमारे पास 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर 8 एंड गेट्स मौजूद थे और उसकी 3 कंट्रोल इनपुट्स थी। तो सेम उसी तरीके से 1 to 8 डी मल्टीप्लेक्सर के अंदर हमारे पास 8 एंड गेट्स मौजूद हैं और उसकी 3 कंट्रोल इनपुट्स हैं। और अगर हम बात करें 1 to 2 डी मल्टीप्लेक्सर की, तो इसकी एक कंट्रोल आउटपुट है। जिस तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर सर्किट था, सेम उसी तरीके से सर्किट डिजाइन किया गया। डिफरेंस जस्ट इनपुट और आउटपुट्स का है। मल्टीप्लेक्सर के अंदर ये जितने भी गेट्स हैं इनके आगे एक और गेट लगा होता है, जबकि डीमल्टीप्लेक्सर में वो और गेट मौजूद नहीं होता। और पीछे इनपुट की अगर बात की जाए तो सिंगल इनपुट होती है जो कि तमाम गेट्स की डाटा इन पे इंटर हो रही होती है। तो नॉर्मली डीमल्टीप्लेक्सर को यूज़ किया जाता है सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। जिस तरीके से मल्टीप्लेक्सर का काम था कि वो पैरेलल डाटा को सीरियल में कन्वर्ट कर देता था, तो इसका भी प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम ही है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई इनपुट आ रही है और मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट मेरे इस फर्स्ट गेट पे रूट हो जाए, तो मैं यहाँ पे 0 0 0 अप्लाई करूँगा और इनपुट मेरे फर्स्ट गेट पे आ जाएगी। इसी तरीके से 0 0 1 अगर मैं करूँ तो यही इनपुट मेरे सेकंड गेट पे आ जाएगी। तो इस तरीके से सिंगल लाइन पे जो भी इनपुट आ रही हो उसे हम डिफरेंट गेट्स पे अप्लाई कर सकते हैं और वो हमारी आउटपुट आगे मल्टीपल हो सकती हैं सिंगल इनपुट के अगेंस्ट। सेम केस 2 to 1 डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर है। अगर मेरे पास इनपुट 1 आ रही है और मैं कंट्रोल इनपुट पे 0 अप्लाई करता हूँ, तो ये जो मेरी इनपुट है ये मेरे फर्स्ट गेट पे रूट हो जाएगी और यहाँ पे मेरी आउटपुट 1 हो जाएगी। और अगर कंट्रोल इनपुट को मैं 1 कर दूँ तो यही मेरी इनपुट सेकंड गेट पे आ जाएगी। तो इस तरीके से डीमल्टीप्लेक्सर काम करता है। अब लास्ट लेक्चर के अंदर जो एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी डिस्कस करता हूँ अभी। वो ये था कि क्या अगर हमारे पास 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर हो तो उन मल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए हम 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं या नहीं। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे, क्या अगर हमारे पास 1 to 2 डी मल्टीप्लेक्सर हो तो क्या उसको यूज़ करते हुए हम 1 to 4 डी मल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। तो इसका आंसर है कि यस, हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस सर्किट को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि मल्टी सिम के अंदर हमारे पास बिल्ड इन मल्टीप्लेक्सर तो मौजूद है लेकिन डी मल्टीप्लेक्सर मौजूद नहीं है। तो डी मल्टीप्लेक्सर हमें इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट गेट्स को यूज़ करके बनाना पड़ेगा। अब इस डीमल्टीप्लेक्सर को देखें तो इसके अंदर ये वाली वो इनपुट है जो मैंने आपको बताया था कि पीछे से हमारे पास सिंगल इनपुट आती है और उसे मल्टीपल गेट्स में हम रूट करते हैं। वो सिंगल इनपुट हमारे पास यहाँ पे आ रही है और उसके बाद ऊपर एक कंट्रोल इनपुट है और ये फर्स्ट हमारा 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर इम्प्लीमेंट किया गया है। उसके बाद एक डीमल्टीप्लेक्सर 1 to 2 ये इम्प्लीमेंट किया गया और एक इसके नीचे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो इस तरीके से तीन 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर को यूज करते हुए हम 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। अब ये सर्किट वर्क किस तरीके से करेगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे इनपुट आ रही है और इनपुट आने के बाद अगर मैं इस कंट्रोल इनपुट पे और उसके बाद दूसरे कंट्रोल इनपुट पे 0 और 0 अप्लाई करूंगा तो मेरी फर्स्ट आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाएगी। इसी तरीके से 0 और 1 मैं अप्लाई करूंगा तो मेरी सेकंड आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। और अगर मैं 1 और 0 अप्लाई करता हूँ तो मेरी थर्ड आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद अगर मैं 1 और 1 अप्लाई करता हूँ तो मेरी फोर्थ आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। क्योंकि ये 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर है तो इसके लिए हमारे पास दो कंट्रोल इनपुट्स होने चाहिए। तो उसके अंदर फर्स्ट कंट्रोल इनपुट ये होगी और सेकंड कंट्रोल इनपुट या तो हम इसको यूज़ करेंगे या फिर हम जो दूसरा हमारा 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर है इसकी कंट्रोल आउटपुट को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से 1 to 2 डीमल्टीप्लेक्सर को यूज़ करते हुए हम आसानी से 1 to 4 डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि मल्टीप्लेक्सर का सर्किट यूज़ होता है पैरेलल डाटा को सीरियल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। और इस लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको बताया कि डीमल्टीप्लेक्सर का सर्किट यूज़ होता है सीरियल डाटा को पैरेलल डाटा में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है। इस सर्किट को थोड़ा सा हम एनालाइज कर लेते हैं। ये इसी किस्म का सर्किट है कि शुरू में हमारे पास पैरेलल डाटा मौजूद है, उसके बाद इस पैरेलल डाटा को हम इस एक सीरियल लाइन पे कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसे पैरेलल डाटा के अंदर कन्वर्ट कर देंगे।
नॉर्मली इसी तरीके से होता है कि कंप्यूटर के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो पैरेलल कम्युनिकेशन होती है, लेकिन एक कंप्यूटर से जब हम दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हैं तो वो नॉर्मली हम सीरियल डाटा सेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि पैरेलल कम्युनिकेशन लॉन्ग डिस्टेंस पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पैरेलल डाटा को पहले कन्वर्ट किया जाता है सीरियल डाटा के अंदर, और फिर इस सीरियल डाटा को दोबारा से जब नेक्स्ट कंप्यूटर पे डाटा रिसीव हो जाता है तो उसे दोबारा से हम पैरेलल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए ये सर्किट मैंने बनाया हुआ है। पहला जो सर्किट है वो मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है, दूसरा जो सर्किट है जो अभी हमने डिस्कस किया है डी मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक काउंटर लगाया हुआ है। तो ये जो काउंटर है ये भी आपको मल्टी सिम के सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद डिज़ाइन करके उसको एक हायरार्किकल ब्लॉक के अंदर बंद किया हुआ है। तो इस काउंटर के हमारे पास तीन आउटपुट्स हैं, और ये तीन बिट्स हैं जो 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से 1 1 1, मतलब 0 से लेके 7 तक जाएंगी। और जब हमारा फर्स्ट काउंट होगा तो हमारी फर्स्ट वाली जो ये इनपुट है ये एक्टिव हो जाएगी। ये यहाँ से रूट होती हुई हमारी सीरियल लाइन पे जाते हुए फिर आगे हमारा जो नेक्स्ट डीमल्टीप्लेक्सर है उसकी आउटपुट 1 पे आ जाएगी। उसके बाद काउंटर इंक्रीमेंट होगा, हमारी इस बाइट की जो सेकंड बिट है वो पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से फिर होते हुए दोबारा से पैरेलल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस सर्किट को एक दफ़ा रन करके हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सर्किट है उसके अंदर डिफरेंट जो हमारे पास यहाँ से इनपुट आ रही हैं वो इस सिंगल लाइन के थ्रू रूट होती हुई हमारे आउटपुट तक जा रही हैं। तो इसको आप समझ सकते हैं कि हमारे पास ये 1 बाइट डाटा है जो कि पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके बाद दोबारा से ये पैरेलल में कन्वर्ट हो रहा है। 1 बाइट डाटा के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ बिट 1 हो कुछ बिट 0 हो, तो वो इस तरीके से डाटा हम सेट कर सकते हैं। जो बिट हमारी 0 होगी उसके लिए हमारा सर्किट ऑफ ही रहेगा, और जो बिट 1 होगी उसके लिए हमारा सर्किट ऑन होगा, और वो बिट हमारी रूट होते हुए नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।